आई नो वेरी वेल, बट आई होप कॉमेडी क्रिएट करने के लिए तुम्हारा हिसाब से बीएसटी की बस ना। सर आप कॉमेडी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो बॉक्स ऑफिस पे हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। बॉक्स ऑफिस का फरारी है वो। जिस फिल्म को हाथ लगा दे 100-200 करोड़ तो ऐसे बन जाते हैं सर। कॉमेडी, एक्शन, इमोशन, ट्रेजेडी, थ्रिलर, सब में सिर्फ मास्टरी ही हासिल नहीं की है, बल्कि उसे पद्मश्री भी हासिल है। सबसे बड़ी बात, वो हम बॉयज में से एक हैं। हम जैसे एक्टर तो जमीन से आते हैं, लेकिन वो स्टार होता है जो हमेशा आसमान से ही उतर। आज यहां सेलिब्रेट करते वक्त थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग याद करें कि इस तरह खुल के आजादी से, खुशी से मनाए गए ये मौके हमें एक तरह से उन लाखों बहादुर जवानों की कुर्बानी से मिलते हैं जो हमें सेफ रखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग उस वक्त को याद करें जब 1990 में 1,70,000 हिंदुस्तानियों को कुवैत से सही सलामत हिंदुस्तान में वापस लाया गया। ये इस बात का रिमाइंडर है कि चाहे हम अपने देश को भूल जाएं, लेकिन हमारा देश हमें कभी नहीं भूलेगा। अक्षय कुमार। क्या बात है सर। सर मुझे मत देखो आप ऐसे तैसे ही आज आपने थैंक यू वेरी मच कर दिया मेरा। सर एक बार तो बात और करूंगा सर, दो दिल्ली वाले मिल जाते हैं ना, बड़े मजे आते हैं। मेरा हाथ टूट गया। अच्छा आप इतनी तेज, आप क्यों इतने बादाम खाते हो? आपने मेरी एक तो हाथ ऐसे तोड़ा है ना मेरा। अच्छा सर ये वाला माइक ऑन कर देंगे, कोई बात नहीं। कैसे सर? बहुत बढ़िया। कुछ वो तेरे पर है ना अपना, और ये वाला ऑन कर दिया सर। आपकी बात मानते, मेरी बात नहीं मान रहे सर। सर ये आपने पर्स अपने सामने क्यों रखा हुआ है? जी इनका है। आपका? तुम बख्तो मेरे माइक में जंग लगा हुआ है, ऑन करो इसको। सर एक बार बोल दो, मेरा माइक बंद कर रहे हैं सर। ये इस्तेमाल कर सर, इससे कर लेते हैं सर। वैसे आप इतना एक्शन करते हैं सर, थोड़ी टिप्स मुझे भी दीजिए प्लीज। कैसे टिप्स चाहिए बताए सर? एक्शन के कैसे एक्शन करूं मैं? सबसे पहले अच्छा खाएं, सोएं, माँ के हाथ का बना हुआ खाएं, और उसके बाद सेहत बनाएं। बाहर जाके वड़ा पाव या ये जो गंदी गंदी चीजें खाते हो। सर बड़ी गंदी, मैं तो खाता नहीं सर। मैं तो वड़ा पाव तो बहुत बढ़िया चीज हो सर, वो तो मैं खाता हूँ सर, लेकिन बाहर की मत खाया करो। बाहर की नहीं सर, मैं बाहर से लेके घर में आके अंदर खाता हूँ। घर का खाया करो, उसके बाद आपकी सेहत बनेगी। जो पतली सी टांगे हैं वो सेहतमंद बनेगी। सर एक्चुअली टांगे मेरी पतली हो गई, पहले मेरी टांगों पे बहुत बाल थे सर, जब से शेव किए टांगे पतली हो गई हैं सर। मैंने उनको बोला टांगे शेव कर दो, कहते हैं सर घास काटने वाली मशीन लाओ।
बेटा ये इतनी बकवास करते हो इसलिए कोई सुनता नहीं तुम्हारी बात। नीचे झुक के क्या देखोगे? मेरे चरण यहाँ तक नहीं, नीचे तक होते हैं। चरण गलत सीखते हो बेटे। मनीष, मेरा ख्याल है अब इससे पहले कि तू मार खाए तू वहां पे वापस आ जा। नहीं रहने दो इसको। ऐसे बड़े दिन हो गए, मैं टीवी पे जब देखता हूँ ये लोगों की पकड़ता खींचता है। नहीं दे रहे मुझे, इनको पता माइक मिल गया। आपकी बात फिर हो जाने दे दो उसे 2-4। बड़ा अच्छा लगा आज आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया ना, आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसके लिए। मैं मम्मी आई है मेरी, उनके सामने आपने बेइज्जतियां करी है मेरी। कोई बात नहीं सर, चॉकलेट खाइए। सर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? ये न्यू रेजोल्यूशन कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपका क्या है वैसे? सर हेल्दी खाऊंगा, मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा, वड़े पाव नहीं खाऊंगा बाहर से, घर लेके आऊंगा, अंदर बैठ के खाऊंगा। थैंक यू सर, कुछ तो मीठा खिलाया आपने मुझे। थैंक यू। थैंक यू अक्की भाई। Good evening, ladies and gentlemen. Congratulations to all of you. You all are watching me live. I have a surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने मेरी माँ से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को आशीर्वाद दे। मेरी माँ कहती लख लख बधाइयाँ। मैंने कहा माँ, जिनके बीच में जा रहा हूँ वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं, तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा। और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं। कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं, पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है। और हिंदुस्तान टाइम्स कपिल के साथ बीच बीच में कुछ को होस्ट भी नजर आए, पर सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने परिणीति को ही किया। परिणीति का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ये बहुत ही मेहनती एक्टर है, ये खुद तो मेहनत करती हैं, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती हैं, नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं, कितने किसिंग सीन्स है वो याद रह जाते अरे हैं। आप लोग बड़े लोग हो करके भूल जाते हो, हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं। आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता। वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ आई? तुम्हारी तरह नहीं है बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए हैं सब पे लाइन। तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, मेरी जवानी की डिमांड है, अपना अपना। जवानी की इतनी डिमांड की एक पिक्चर में 4 हीरोइन आ गई है, वो भी जवानी की डिमांड है। आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक नाउ। ना बाय। ऐसे ही इस बैग में क्या है? इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है। क्या क्या निकला? दिखाओ। चिट्ठी निकली है। हाँ, ये वरुण की चेयर के नीचे था। ये चिट्ठी है, बेटा वरुण, उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो। तुम्हें कल फोन किया, तुम्हारे बॉय ने उठाया, उसने कहा कि सर बिजी हैं। मैं जानता हूं तुम 2017 तक बिजी हो, पर एक बार मेरी स्टोरी तो सुन लो। तुम्हारा डैड डेविड धवन। कंगना ने लिखा है थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हो? Oh shit. तो कमीना है। Oh sorry. That's okay, somehow we have to manage. वैसे तो अपने पीके किसी अवार्ड फंक्शन में आते नहीं हैं, पर इस बार उनके गुरु जीके जरूर नजर आए, जिन्होंने स्टार्स के हाथ को पकड़कर ही बता दी उनके मन की बात। अपने आपको पीके समझ रहा है, ये थोड़ा कम पीके आए हैं, ट्रांजिस्टर के पीछे धोती भी है। जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम जीके हो। क्या है? जीके। जीके आलिया को ढूंढने आए? अरे नहीं, वो जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं, हम पीके का दादा जीके हूँ। पीके का दादा जीके? हाँ। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब? अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं। आपने किसी को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं, कभी किसी की बात नहीं, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है। वो पीके काफी सक्सेस हो गई, कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो, आप गलत जगह आ गए। अरे नहीं जी, हमारे गोले में शराब मिलती नहीं। आपके गोले में शराब नहीं मिलती? हाँ। आपका गोला गुजरात में पड़ता है? मेरे को एक बात बताइए सर,
ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं? हाँ। अच्छा, ऐसे मेरे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है? अच्छा, बड़ा बदमाश हो। मनी मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए। आई अरे बाप रे, आप तो सच्ची में बता सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है यार? थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर? नहीं। आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हमारे फिल्म स्टार, उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनमें मन में क्या चल रहा है उनके मन में? हाँ, पक्का? ये काम हम कर सका। कर सकते हैं? हाँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूं उनके पास। सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अक्षय पाजी यहाँ बैठे हुए हैं। 8 बजे हमारा डिनर का वक्त वो तो गुजर चुका। 9:30 बजे हम सोने जा रहा था, वो भी मिस हो गया। अब सुबह 5 बजे हमारी एक्सरसाइज का टाइम, वो नहीं मिस हो सकता। कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे, फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग। ये बंदा है लेकिन है कमाल का सर, सबके हाथ पकड़ के बता देता है। अच्छा, अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये टाइगर श्रॉफ वाह, हमने से भी यंग दिख रहा है। सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर। ऐसे क्यों? पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी। एक बार अनिल कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां। सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं था कि अनिल कपूर साहब की बेटी, मुझे लगा नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद, पर कमाल है सर, कमाल है। आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे। ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मेरा मेरा पकड़ लीजिए, मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए। सिग्नल पकड़ता है? हाँ, मैं पकड़ गया। इनके दिमाग में चल रहा है 2 सूखे दूध के डिब्बे, 3 डायपर। रितेश, जेनेली आपको किस काम के लिए भेजती है? आप यहाँ पे आके अवार्ड फंक्शन में आके बैठ जाते हैं? मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को। मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जोर से मन कर रहा है जोर से मन कर रहा है यार, मेरा बड़ी जोर से ना एक स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है। स्टोरी सुनाने अरे यार इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको कला का तो पता चलना चाहिए ना थोड़ा, मेरी भी यार। नहीं वरुण, हम यहाँ पे स्टोरी 2 नहीं मिनट सुना लगेंगे हुमा, 2 मिनट। अच्छा सुनाओ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हमारा How are you? How are you, my darling? So lovely to say mwah and mwah. And one more. Mwah. Lovely. Hi. करण सर, दिस इज रेसिज्म। मतलब ये चीक से चीक वाली फैसिलिटी आप ही ने क्यों ले रखी है? हमारे क्या गाल पे चेचक निकली हुई है? Actually, I'm a little irritated with you. Why? क्योंकि मैंने बैकस्टेज सुना, आप क्या बोल रहे थे यार? क्या बोल रहा था मैं? कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मर्दों से चलती है। I mean, I don't get it. नहीं ऐसी बात नहीं है, पर कुछ कुछ सच्चाइयां हैं भी। करण सर भी मेरे साथ थे उस समय, मैंने अपने मन से नहीं कहा था, पर होता है एक्चुअली। ज्यादातर जो है लड़के जो हैं हावी है हमारी इंडस्ट्री पे। आपको पता है फिल्म मर्द भी बिना हीरोइन के नहीं बन सकी। You know why? Why? Because the film industry is cinema. It's all about the ma guys. Cinema. It's not cinema. फिर भी बाप तो फिल्म इंडस्ट्री के मर्द ही है ना। आप नॉर्मल लड़कियां जो नॉर्मल मेकअप करने में 6 घंटे लगाती हो, बच्चन साहब 4 घंटे में पा के गटअप में आ गए थे। आप बताइए, कभी लड़कियां अपने किरदार के लिए इतना कुछ करती हैं? Really? या भूमि जी भूमि ने दम लगा के हईशा में 100 किलो वेट गेन किया था। जी 100 किलो नहीं गेन किया था, वो 120 किलो के आसपास हो गई थी। पर बहादुरी लड़के की भी तो देखो ना आप, 125 किलो की लड़की को उठा के भाग रहा है, उसकी भी तो उतनी, मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना। हीरोइन को उठाया तो पिक्चर उठी। जी बिल्कुल। पिक्चर उठेगी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री उठेगी। हमारी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री उठेगी तो हमारा देश उठेगा। लड़कियों का जमाना है कपिल। जी मैं मान गया। अब आप लाइन पे आ गए हो, तो आर वी गुड? आप लाइन मारने का मौका तो दे। मैं लाइन पे क्या, मैं तो छोड़िए परा। जल्दी से वापस आती हूँ। ओके, दूसरी हीरोइंस को लेके। ओके, कीप मिसिंग मी। बाय बाय बाय। You are looking capsicum gorgeous.
सॉरी, मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया। आपको क्या लगता है लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम, हाँ। ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़क छिड़क के ताजा रखे उसको। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहां से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है। शिमला मिर्च या मिर्च, हाँ। शिमला मिर्च मतलब तीखी। लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए। लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले, उनके लिए सब कुछ अच्छा है। आप भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं, जो भी मिल जाए। देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मेरे को कोई आगे मेकअप क्या देखना है किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना आए तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणबीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? सी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे? हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। कपिल भगवान के लिए ऊपर आ जाओ प्लीज। अरे आप गए नहीं अभी तक? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऑल द स्टार्स। सर आपने हाल ही में माधवन को देखा है? हाँ पिछली बार देखा तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था, वेरी क्यूट। क्यूट था सर, लेकिन इस फिल्म के लिए उसने इतने डॉले शॉले बना लिए ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आप देखते रह जाओगे। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर आर माधवन। How are you, sir? थैंक यू सर। देखिए सर, आ गया साला खड़ूस। ये कैसे ये इंट्रोड्यूस करने का कोई अंदाज है कपिल? सर मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, उनकी फिल्म का नाम है जिसके लिए उन्होंने ये सारा लुक अख्तियार किया, इतनी मेहनत की है। वैसे एक बात बताओ माधवन, ऐसी बॉडी क्यों बनाई तुमने? करण यार मैं थक गया था विद ऑल द लेजी लिटिल फिल्म्स दैट आई वाज डूइंग, तो मैंने कहा यार एक कड़ाकी की फिल्म करता हूँ। और इस फिल्म का नाम है साला खड़ूस, जहाँ पे मैं एक रिटायर्ड बॉक्सर का रोल कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में मुझे एक लेडी बॉक्सर की तलाश है। सुना, फिल्म में एक लेडी बॉक्सर है। सर देश में इतने लड़के हैं, आप किसी को भी बॉक्सिंग सिखा सकते थे, आपने लड़की क्यों चुनी सर? वो इसलिए क्योंकि यार मुझे लगता है कि हमारे जो देश में शूरवीर लड़कियां हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो इस फिल्म में मैंने एक कमाल की लड़की को ढूंढा जो एक मच्छी वाली है। Okay. और मच्छी वाली होने के बावजूद शी सच अमेजिंग बॉक्सर कि ऐसा घूसा मारती है कि लोग याद रखते जाते हैं। क्या बात है। देखा कपिल, लड़की भी कमाल की बॉक्सिंग करती है। गौर से देखिए इस इंसान को, हर बात में बस लड़कियों की तारीफ कर रहा है, जबकि तारीफ करनी चाहिए इस जवान लड़के की जिन्होंने इतनी मेहनत की यार। 6 महीने से अपनी दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं। ओहो कपिल, अपनी बकवास बंद करो। अच्छा जो लोग बच्चन साहब को खड़े होके देख रहे हैं वो बैठ जाएं, बच्चन साहब बैठे बैठे भी दिख जाते हैं। और माधवन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर आप प्लीज इस शो को संभालें। जो हुकुम। वो रही आपकी जगह। अच्छा हाँ, मैं और करण सर चाय पी के आते हैं। कॉफी। एंजॉय। हर चीज में ना एक लेवल ऊपर जाना आपने। बिल्कुल। चाय में थे। हाय फराम, हाय शिल्पा। हाय कपिल, जरा पास आइए। अरे आ जाते हैं, राज कुंद्रा तो नहीं है आसपास? हाउ आर यू? How are you, Good? Kapil? Very good. I'm very good. और पास। अरे कितना पास आए बताइए, मैं घर अवार्ड के बाद घर तक छोड़ के आता हूँ आपको। हाइट नापने, तुम्हें पता चल जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की ऊंचाई कितनी है। ये तो बात सच्ची है। आपको पता है मुंबई में इसीलिए एफिल टावर नहीं बना रहे, ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी लड़कियां। ये तो कहीं जंगल में भी अपना फोन ऑन कर लेती, नेटवर्क आ जाता है। भगवान आपको, इनको तो किस करना हो तो लिफ्ट में जाना पड़े आदमी को। कपिल वैसे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुम? अरे आई लाइक योर हेयर स्टाइल साजिद। तू बहुत बोल रहा है अभी। भूल मत, तेरी एक ही फिल्म रिलीज हुई है अब तक। अरे एक ही फिल्म से तो बात होती है, एक ही फिल्म हिट हो जाए आदमी सीधा टीवी से फिल्म अवार्ड्स में आ जाता है।
माय गॉड, एक ही फिल्म जो है हिस्ट्री क्रिएट कर देती है। याद करिए फिल्म शोले, एक आदमी ने ही बनाई थी। रमेश सिप्पी साहब, आपको सैल्यूट है सर। अब आप बताइए, आप बड़ा कह रहे हैं कि विमेंस जो हैं सबसे आगे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सारे किरदार हिट थे उस फिल्म के, मर्दों के किरदार, और सारे मर्द किरदारों पे एक बसंती भारी थी। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अमर अकबर एंथनी, तीनों हीरो की वजह से फिल्म हिट हुई है। फिल्म हिट हुई थी उनकी मां निरुपा रॉय की वजह से। अगर वो बच्चों को खोती नहीं तो स्टोरी बनती ही नहीं। अच्छा, उन्होंने बच्चे खोए, तो अगर बाप ना होता तो बच्चे कैसे हुए? पहले पिताजी के वजह से बच्चे हुए, फिर बच्चे खोए, फिर फिल्म बनी। देखिए ऐसे नहीं होता। आप देखिए जितनी भी फिल्में बनती हैं, बाप बेटे बनती हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। कभी माँ पे फिल्म बनी कि माँ नंबरी बेटी 10 नंबरी? अरे क्यों, चाची 420 भूल गए? तो वो भी आदमी चाची बना था ना। अरे आदमी औरत बना इसलिए तो फिल्म हिट हुई। और तेरी फिल्म भी क्यों हिट हुई है? 4 हीरोइनें थी उसमें, इसलिए हिट हुई है। चलिए आज का झगड़ा इसी खराब जोक पे खत्म करते हैं। हाँ। मुझे क्यों नहीं आप अपनी फिल्म में चांस देती यार, कमाल है। मैं सीरियसली फरा मैम एक मौका दे रहा हूँ। हाँ। आप मुझे चाहे तो साइन कर सकती हैं, आज स्पेशल डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट? जी। अरे डिस्काउंट पे तो मैं हमेशा साइन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी फिल्म में आने के लिए तुम्हें डांस करना होगा। डांस तो दिखाना होगा। कापिल 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 कापिल, ये तो मैं देख के ही रहूंगी। आज हो जाए, शिल्पा भी है, कपिल यही मौका है। एक सीडी लेके आ जल्दी और इनके साथ डांस कर। What kind of dance you want to do me? You do me? I definitely don't want to do Arabic, Latin, French, Indian continental, Chinese continental, what kind of? अच्छा डांस कर सकता है? अच्छा, इतनी सारी ऑप्शन थी, उनमें से चुनो ना कोई। अच्छा का क्या मतलब हुआ? चलो लेट्स सी इंडियन कॉन्टिनेंटल डांस। ओके, कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? डिफिकल्ट काम क्यों कराते हो यार? ये जो आपने जो अभी जो हाल में गाना गाया था, ये आप ही ने गाया है? जी जी। तो एक बार अगर आप गा चुकी हो गाना, तो दूसरी बार गाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? तो फिर शुरू हो जाओ। हाँ, कौन सा गाना गाएंगे? आप बोलिए। एक एक लाइन गाना है, आप एक बफी का गा दो और एक फिर एक बफी का सिर्फ। नहीं, वो इंग्लिश वाला वो कमाल गाई है आप। तो अभी नाउ मेकअप योर माइंड ना। तो दोनों मेकअप कर दिया माइंड। दोनों गाओ। दोनों गाओ। एक एक लाइन। हाँ, एक एक लाइन। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। अब जब इतना अच्छा गाया है तो दूसरा भी गा दो, है ना? I know you got your own town, I know you got your own ways, I know you got your own life. I'm just saying, come on down to my place. I told you na. Did I tell you? Who sang the song? Priyanka. Vidya jealous ना? है ना? कितना अच्छा किसी का गई है? हाँ? है ना? नहीं, हम लोग दोस्त हैं, it's cool. I think. You are the friends. We are na. Now, how do you prove that? We are na. करेक्ट है। तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? हाँ जी। आप और मैडम भी दोस्त होंगी? एक्चुअली हम हैं। हैं?
जी फिर से हंस लीजिए एक बार, अच्छा लगता है। अनुष्का जी आप दोस्त हैं? अब अनुष्का शर्मा रही है। नो सीरियसली अमेजिंग वॉइस, और दुआ करता हूं कि आप अपने सिंगिंग करियर के अंदर एक्टिंग करियर से बहुत आगे निकल जाएं। या ये दुआ थी या बददुआ थी? मिक्स्ड है। मिक्स है ना? तो दोनों ही लेवल पर आप दोनों के लिए दुआ कर दीजिए। दोनों अच्छे, दोनों बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए। बस तो फिर आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। और जाके बैठिए, 3 रिएक्शन दीजिए और फिर आप फ्री हैं, जहाँ जाना है आप जाइए। थैंक यू। ज्यादातर तकरीबन खाने में मार होती थी हमारे ज्यादातर, लेकिन आप लोगों को पता है बच्चे कैसे पालने हैं। ये सब बच्चे बैठे हुए हैं जो इतना सा जूस पिलाया, ऑमलेट खिलाया, ये सब खिला के हम पंजाब में पले बड़े, सरसों का साग नाम की चीज पता होगी आपको, वही बनती रही हमारे घर में भी। साग क्या घास फूस होता, खराब तो होता नहीं, बल्क में बना लेते हैं, थोक में पतीला बड़ा सारा भर के ना फ्रिज में रख देते हैं उसको, फिर थोड़ा सा निकाला, उसमें प्याज डाला, तड़का लगाया, 4 पराठे खिला के ना, माए ना प्यार प्यार के चक्कर में बच्चों का पेट खराब कर देती हैं। 3 बजे आएगा बेटा तो और खा ले, 4 पराठे खा के जाते थे, यहां तक साग भरा पड़ा है, हमारे कानों में से धुआं निकल रहा है। स्कूल में अंधे होके जाते थे, नजर नहीं कुछ आता था। मास्टर के सवालों के अजीब अजीब जवाब देते थे। मास्टर के सवाल भी, बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है। मास्टर का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि नाश्ता उसने भी बचपन में वही किया है। लेकिन हम लोग ना शुरू से जुगाड़ वाले रहे हैं, जुगाड़ जरूर करना है हमने। मास्टर ने गलत सवाल पूछ दिया, हमने भी गलत जवाब देने को डरते नहीं थे हम लोग। बताओ बेटे पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है। पंजाब का प्रधानमंत्री दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी। फिर किसी मास्टर ने पूछा, बेटा ये बताओ, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब बल्क में अंग्रेजी तो कभी हमारे बाप ने नहीं सुनी, बच्चों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, दो हमें साइलेंट, आप कर लीजिए बात। अच्छा आप कर लीजिए फोन पे बात, ध्यान से ध्यान से। हाँ जी, कहां पे बुला के नहीं बुलाते, फोन होल्ड किया, कॉल पड़ रही है, 1.5 रुपए पड़ गया। मैं बात कर रहा था कि वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वहां पे भी जुगाड़ काम आता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट अंग्रेज। तुक्के। एक मास्टर ने पूछ लिया, बेटा ये बताओ, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत आविष्कार की जननी है, जो भी है। वहां पे भी जुगाड़ काम आता है, क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं। एक वर्ड का मतलब पता चल जाए ना, मदर, माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ, मदर सबको पता होता है। इन्वेंशन भी कहीं ना कहीं से सुन रखा, खोज को कहते हैं। बाकी की स्टोरी भी खुद ब खुद बना लेते हैं। बताओ बेटे, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसकी हिंदी बताओ। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। माँ की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की। मैंने कहा माँ की खोज अंग्रेजों ने की, बाप की खोज तेरे बाप ने की थी। ऐसे दिमाग, और कई बच्चों को पता होता है मेरे जैसों को कि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। मास्टर ने खड़ा किया, टाइम पे अपना काम किया, खत्म। बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ वेयर इज अलास्का। अब यहां तक साग भरा पड़ा है, छुट्टी के टाइम अपना घर भूल जाते हैं हम लोग, कहां से याद आएगा अलास्का कहां पड़ता है। तो फिर मुद्दे की बात पे आते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का। फिर एक्सप्रेशन यूं हो जाते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का। अलास्का इनको पता होता है। You know, आपके बारे में ये कहा जा रहा है आजकल कि अगर आपको किसी ने डॉक्यूमेंट्री में भी कास्ट कर लिया तो आप 200 करोड़ का बिजनेस कमा के देंगे। कमाल है यार, वाह। वो जो पिछले अवार्ड फंक्शन के अंदर आपने एक वो किसी और का रिएक्शन मेरे पे डाला गया था, ये मेरे लिए ही था वो रिएक्शन। ऐसा तो नहीं कि शाहरुख साहब स्टेज पर आए और आपने उनके लिए और फिर उन्होंने उसका आधा जहाँ पे एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम था वो उठा के मेरे परफॉर्मेंस पे डाला गया, वैसे ही था। चलिए, यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं मिली तो हम पेश करने जा रहे हैं शाहरुख।
क्या हो रहा है? ठीक है, कांग्रेचुलेशन यार। चेन्नई एक्सप्रेस सुपर हिट हो गई और एक यहाँ पर स्किट कर लिया था पहले ही कि एक एम्प्टी चेयर से बात कर ली और रिएक्शंस भी मिल गए एम्प्टी चेयर के। अब आप भी रिएक्शन दे दो, 2 टाइप के देना, एक इग्नोर करते हुए देना ताकि टीवी वाले खुश हो जाए, वैसे ही लेफ्ट राइट और करेक्ट, बहुत अच्छे। और दूसरा वाला ये है कि पीछे रह जाओगे, इसलिए आपकी तारीफ कर ली है इस फिल्म की और कलेक्शंस की। तो जय हो के लिए भी बोलो एंड टू वॉच इट। जय हो, जय हो। इसे क्या बोलते हैं? जय हो। मुकदमा शुरू किया जाए। टू माई लेफ्ट लॉयर अरशद वारसी। थैंक यू जी, मैं आ गया। एंड टू माई राइट लॉयर बमन ईरानी। मैं लॉयर हूँ या लायर है? वेरी ऑल जोकर सर। अच्छा, मुकदमा अब शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। बहुत पेचीदा केस है ये, क्योंकि सलमान भाई ने टीवी पे देखा है कि लोग टीवी पे बार बार बोल रहे थे होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पता है आप लोगों को? शादी सलमान भाई की होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, बकवास है क्या? शादी को जबरदस्ती है क्या? होनी चाहिए कि नहीं बोलो? ऐसा तो जबरदस्ती है शादी? बकवास चीज है यार। शादी करके किसने क्या उखाड़ लिया? कोर्ट की तौहीन हो रही है। दिस इज नॉनसेंस। प्लीज मेक योर केस। कोई तौहीन नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ, मैं किस्सा सुना था। मेरा एक दोस्त है, शादी की उसने, ठीक है। शुरुआत में ऑफिस से आता था, बीवी चप्पल लेके जाती थी ऐसे, और एक छोटा सा टॉमी टाइप का कुत्ता था, भोंकता था, प्यार से जम मारता था, ये सब करता था। 10 साल हो गए शादी को। आज कुत्ता चप्पल लेके आता है, बीवी भोंकती है वहां पे। ये होती है लाइफ शादी के बाद। फर्क क्या पड़ता है? सर्विस तो यही मिल रही है ना। सलमान भाई, शादी होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए आप लोग। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सलमान भाई, यस और नो? हाँ, इसलिए मैं इस कोर्ट में, इस मुकदमे में पेश करना चाहूंगा एक गवाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह है, जो प्रूव करेगा आप लोगों के लिए शादी अच्छी चीज है। तो मैं कोर्ट में बुलाना चाहूंगा मिस्टर कयोसे ईरानी को। केम छो शुगर है, कोर्ट है, घर नहीं। इस तरह आ, मेरा बेटा है, जस्ट बाय द वे, इन केस यू डोंट नो। सलमान भाई, ये मेरा गवाह है और प्रूव करेगा आपको कि शादी होनी चाहिए। ऑलराइट? आई डोंट थिंक सो। प्लीज गवाह को बोलने दीजिए। अच्छा खासा सलमान खुले सांड की तरह घूम रहा है, छोड़ दो यार। गवाह को बोलने दो। ऑर्डर। प्रूफ करने से मतलब ये थोड़ी होता है कि सच हो जाए। कयोसे ईरानी, बोलिए। सी बॉम्जी। मिस्टर ईरानी। राइट। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। राइट। आप शादीशुदा है। राइट। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। राइट। तो फिर हम दोनों के बीच खुश कौन है? फैसला सुनाइए प्लीज। बेसिकली शादी नहीं करना चाहिए। तो ये सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए?
मैं कह रहा हूँ कि शादी करनी चाहिए। तेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए? पक्का है ना? मेरे पास बहुत सारे मुहावरे हैं जो मैं अभी सुनाऊंगा नहीं। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस साइड पर जाऊं, है ना? यहाँ आ जाओ। पक्का? मैंने कोई जजमेंट नहीं सुना है, लेकिन इस वक्त अरशद बमन आपको अवार्ड दे के जाना है। बिल्कुल। और वो अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ। अब हम देने जा रहे हैं द रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द ईयर। और ये अवार्ड पेश करेंगे दीपिका पादुकोण एंड सुमित सानी ऑफ रेनो। We don't have the envelope for that. Mikey? But I think I know who it is. Eh? How can you know who it is? Feeling. ये आ गई। Ain't she lovely? थक गई, हील्स निकाल लिया। Can I announce? जी जी। Okay. So the Reno Star Guild Award Entertainer of the Year. To Shahrukh Khan. Thank you very much. बहुत Star Guild Awards. Thank you Sani साहब. Thank you Salman. You're welcome Shahrukh. Thank you and thank you Deepika and सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा रोहित शेट्टी का जिन्होंने ये फिल्म बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का और सारे लोग जो इसमें जुस्तजू में लगे हुए थे कि जो हमारी फिल्म अच्छी बने। And it feels very nice if I'm able to entertain, especially in the company of Salman Khan, who I think is perhaps the greatest entertainer the country's ever seen. So. Correct बोले, बहुत सही बोले, बहुत सही बोले। तालियां। But really, so thank you very much, everyone who's involved with this, all the actors, Deepika again, and everyone who has helped make this possible. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. माइकी गले लग जाओ, शाहरुख खान है, चांस नहीं मिलेगा बाद में। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था, आपको याद है वो लम्हा जब मैंने आपको पहली बार देखा था? क्योंकि मुझे याद नहीं है। आई थिंक कहीं एम्स्टरडैम के अंदर मुलाकात हुई थी, आप और आपके फादर थे। जी, आपने उनके लिए गाना गाया था। कौन सा? वही ओ बालन हारे निर्वाण तेरे बिना हमरा कौन नहीं। बिल्कुल। I swear, the father was shocked कि ये क्या हो गया भाई? But he was very sporting and he started singing with me and then we got along fine. And then ये शादी कर लिया आपने, बुलाया तक नहीं, शर्म आनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े लड्डू भेजे थे। बड़े बड़े लड्डू? अच्छा मुझे बात बताइए, पूछिए कि शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट 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 ही होगा अभी। हाँ? शादी के बाद तो लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो दिन में सुबह काम बहुत करते हैं। जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब कवर अप लौटते करने की कोई हैं जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि आप हम के साथ मायने में क्या थे। खाना खाते हैं भाई। That's it? तो फिर शादी क्यों की आपने? I don't understand this. Does anybody हाथ ऊपर उठाइए कि शादी किसने खाना खाने के लिए की है? यहां पर आपने खाना खाने के लिए शादी की है? No, but seriously tell me that we see her on screen and आपने शादी कर ली, तो जो स्क्रीन पे दिखती है विद्या और जो घर में है कितनी डिफरेंट हैं दोनों? सेम है? रियली सेम? अरे कोई माइक दो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। वो बर्फी के बाद सिर्फ इशारों में ही बात करने लगे हैं। बर्फी की बात है शादी के बाद। आपको लड्डू भेजने के बाद लड्डू भेजेंगे आप मुझे? इनके हाथ के बनाए हुए लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर, मोतीचूर के लड्डू। हाय हाय, आप मोतीचूर के लड्डू भी बनाते? ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसके जवाब में मैं क्या कहूँ? ये कि मोतीचूर के लड्डू ये खिला रहे हैं और आप हमारे दिल को चकनाचूर किए जा रही हैं। हाय 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 हाय, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन आप लोगों को पता है बच्चे कैसे पालने हैं? ये सब बच्चे बैठे हुए हैं जो इतना सा जूस पिलाया, ऑमलेट खिलाया, ये सब खिला के हम पंजाब में पले बड़े, सरसों का साग नाम की चीज पता होगी आपको, वही बनती रही हमारे घर में भी। साग क्या घास फूस होता, खराब तो होता नहीं, बल्क में बना लेते हैं, थोक में पतीला बड़ा सारा भर के ना फ्रिज में रख देते हैं उसको, फिर थोड़ा सा निकाला, उसमें प्याज डाला, तड़का लगाया, 4 पराठे खिला के ना, माए ना प्यार प्यार के चक्कर में बच्चों का पेट खराब कर देती हैं। 3 बजे आएगा बेटा तो और खा ले, 4 पराठे खा के जाते थे, यहां तक साग भरा पड़ा है, हमारे कानों में से धुआं निकल रहा है। स्कूल में अंधे होके जाते थे, नजर नहीं कुछ आता था। मास्टर के सवालों के अजीब अजीब जवाब देते थे। मास्टर के सवाल भी, बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? मास्टर का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि नाश्ता उसने भी बचपन में वही किया है। लेकिन हम लोग ना शुरू से जुगाड़ वाले रहे हैं, जुगाड़ जरूर करना है हमने। मास्टर ने गलत सवाल पूछ दिया, हमने भी गलत जवाब देने को डरते नहीं थे हम लोग। बताओ बेटे पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? पंजाब का प्रधानमंत्री दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी। फिर किसी मास्टर ने पूछा, बेटा ये बताओ, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अब बल्क में अंग्रेजी तो कभी हमारे बाप ने नहीं सुनी, बच्चों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, दो हमें साइलेंट, आप कर लीजिए बात। अच्छा आप कर लीजिए फोन पे बात, ध्यान से ध्यान से। हाँ जी, कहां पे बुला के नहीं बुलाते? फोन होल्ड किया, कॉल पड़ रही है, 1.5 रुपए पड़ गया। मैं बात कर रहा था कि वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वहां पे भी जुगाड़ काम आता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट अंग्रेज। तुक्के। एक मास्टर ने पूछ लिया, बेटा ये बताओ, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत आविष्कार की जननी है, जो भी है। वहां पे भी जुगाड़ काम आता है, क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं, एक वर्ड का मतलब पता चल जाए ना। मदर, माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ, मदर सबको पता होता है। इन्वेंशन भी कहीं ना कहीं से सुन रखा, खोज को कहते हैं। बाकी की स्टोरी भी खुद ब खुद बना लेते हैं। बताओ बेटे, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसकी हिंदी बताओ। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। माँ की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की। मैंने कहा माँ की खोज अंग्रेजों ने की, बाप की खोज तेरे बाप ने की थी। ऐसे दिमाग, और कई बच्चों को पता होता है मेरे जैसों को कि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। मास्टर ने खड़ा किया, टाइम पे अपना काम किया, खत्म। बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ वेयर इज अलास्का? अब यहां तक साग भरा पड़ा है। छुट्टी के टाइम अपना घर भूल जाते हैं हम लोग, कहां से याद आएगा अलास्का कहां पड़ता है? तो फिर मुद्दे की बात पे आते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का? फिर एक्सप्रेशन यूं हो जाते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का? अलास्का इनको पता होता है, मास्टर ने भी यही कहना है। हाय शिल्पा। हाय कपिल,
जरा पास आइए। अरे आ जाते हैं, राज कुंद्रा तो नहीं है आसपास? हाउ आर यू? How are you, Kapil? Very good. वेरी गुड। और पास। अरे कितना पास आए बताइए, मैं घर अवार्ड के बाद घर तक छोड़ के आता हूँ आपको। हाइट नापने तुम्हें पता चल जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की ऊंचाई कितनी है। ये तो बात सच्ची है। आपको पता है मुंबई में इसीलिए एफिल टावर नहीं बना रहे, ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी लड़कियां। ये तो कहीं जंगल में भी अपना फोन ऑन कर लेती, नेटवर्क आ जाता है। भगवान आपको, इनको तो किस करना हो तो लिफ्ट में जाना पड़े आदमी को। कपिल, वैसे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुम? अरे आई लाइक योर हेयर स्टाइल साजिद। तू बहुत बोल रहा है अभी। भूल मत, तेरी एक ही फिल्म रिलीज हुई है अब तक। अरे एक ही फिल्म से तो बात होती है, एक ही फिल्म हिट हो जाए आदमी सीधा टीवी से फिल्म अवार्ड्स में आ जाता है। ओह माय गॉड, एक ही फिल्म जो है हिस्ट्री क्रिएट कर देती है। याद करिए फिल्म शोले एक आदमी ने ही बनाई थी। रमेश सिप्पी साहब, आपको सैल्यूट है सर। अब आप बताइए, आप बड़ा कह रहे हैं कि विमेंस जो हैं सबसे आगे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सारे किरदार हिट थे उस फिल्म के, मर्दों के किरदार, और सारे मर्द किरदारों पे एक बसंती भारी थी। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अमर अकबर एंथनी, तीनों हीरो की वजह से फिल्म हिट हुई है। फिल्म हिट हुई थी उनकी मां निरुपा रॉय की वजह से। अगर वो बच्चों को खोती नहीं तो स्टोरी बनती ही नहीं। अच्छा, उन्होंने बच्चे खोए, तो अगर बाप ना होता तो बच्चे कैसे हुए? पहले पिताजी के वजह से बच्चे हुए, फिर बच्चे खोए, फिर फिल्म बनी। देखिए ऐसे नहीं होता। अब देखिए जितनी भी फिल्में बनती हैं बाप बेटे बनती हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। कभी माँ पे फिल्म बनी कि माँ नंबरी बेटी 10 नंबरी? अरे क्यों, चाची 420 भूल गए? तो वो भी आदमी चाची बना था ना। अरे आदमी औरत बना इसलिए तो फिल्म हिट हुई। और तेरी फिल्म भी क्यों हिट हुई है? 4 हीरोइनें थी उसमें, इसलिए हिट हुई है। चलिए आज का झगड़ा इसी खराब जोक पे खत्म करते हैं। हाँ। मुझे क्यों नहीं आप अपनी फिल्म में चांस देती यार, कमाल है। मैं सीरियसली फरा मैम एक मौका दे रहा हूँ। हाँ। आप मुझे चाहे तो साइन कर सकती हैं, आज स्पेशल डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट? जी। अरे डिस्काउंट पे तो मैं हमेशा साइन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी फिल्म में आने के लिए तुम्हें डांस करना होगा। डांस तो दिखाना होगा। कपिल 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 कपिल, ये तो मैं देख के ही रहूंगी। आज हो जाए, शिल्पा भी है। कपिल यही मौका है, एक सीढ़ी लेके आ जल्दी और इनके साथ डांस कर। What kind of dance you want to do me? You do me? I definitely don't want to do you. Arabic, Latin, French, Indian continental, Chinese continental, what kind of? अच्छा डांस कर सकता है? अच्छा, इतनी सारी ऑप्शन थी, उनमें से चुनो ना कोई। अच्छा का क्या मतलब हुआ? चलो लेट्स सी इंडियन कॉन्टिनेंटल डांस। ओके, कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? All this fucking money bring the final things. Slim thick with your... ये जो आपने जो अभी जो हाल में गाना गाया था, ये आप ही ने गाया है? जी जी। तो एक बार अगर आप गा चुकी हो गाना, तो दूसरी बार गाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? तो फिर शुरू हो जाओ। हाँ, कौन सा गाना गाएंगे? आप बोलिए। एक एक लाइन गाना है। आप एक बफी का गा दो और एक फिर एक बफी का सिर्फ। नहीं, वो इंग्लिश वाला वो कमाल गाई है आप। तो अभी नो मेकअप योर माइंड ना। तो दोनों मेकअप कर दिया माई। दोनों गाओ। दोनों गाओ। एक एक लाइन। हाँ, एक एक लाइन। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां।
अब जब इतना अच्छा गाया है तो दूसरा भी गा दो, है ना? I know you got your own town. I know you got your own ways. I know you got your own life. I'm just saying, come on down to my place. I told you ना, did I tell you? Who sang the song? Priyanka. विद्या जेलिस ना, है ना? कितना अच्छा किसी का गई है, हाँ? है ना? नहीं, हम लोग दोस्त हैं, it's cool. I think. You are the friends. We are na. Now, how do you prove that? We are na. करेक्ट है। तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? हाँ जी। आप और मैडम भी दोस्त होंगी? Actually, हम हैं। हैं? जी। फिर से हंस लीजिए एक बार, अच्छा लगता है। अनुष्का जी, आप दोस्त हैं? अब अनुष्का शर्मा रही है। No, seriously, amazing voice, और दुआ करता हूं कि आप अपने सिंगिंग करियर के अंदर एक्टिंग करियर से बहुत आगे निकल जाएं। या ये दुआ थी या बददुआ थी? Mixed है। Mixed है ना? तो दोनों ही लेवल पर आप दोनों के लिए दुआ कर दीजिए। दोनों अच्छे। दोनों बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए। बस तो फिर आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। और जाके बैठिए, 3 रिएक्शन दीजिए और फिर आप फ्री हैं, जहाँ जाना है आप जाइए। थैंक यू।